लेट्स सी द क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि जो आप बिजनेस के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन करते हो, कि बाहर के लोगों के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये एक एग्जांपल इसका होता है क्रिएटिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, यानी एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप कोई एसेट खरीद कर लेकर आए हो, मान लिया आप फर्नीचर खरीद कर लेकर आए हो, है ना, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के लेके आ रहे हो, तो आपको लगता है कि जो फर्नीचर आप आज मतलब खरीद के लेके आ रहे हो और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 5-6 साल है, तो आज जो फर्नीचर आप 50,000 का खरीद के लेकर आ रहे हो, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद भी 50 का रहेगा? ये 50 का नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जो वैल्यू कम हो जाएगी उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप एसेट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हो, एसेट की वैल्यू कुछ परसेंटेज से कम कर देते हो। और वो कम क्यों कर देते हो? क्योंकि आपको लगता है कि इतनी वैल्यू तो इसकी कम हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी आप बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बिजनेस के अंदर ही आप एसेट का पैसा जो है कम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड आप लिख सकते हो क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ऑन डेटर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का मतलब यह होता है कि ऐसा पैसा जो हमें लगता है वो डूब जाएगा। डेटर्स का मतलब है वो लोग जो हमें पैसा देंगे। देखो, डेटर्स को हिंदी में कहते हैं देनदार, और देनदार का मतलब जो देंगे, यानी ऐसे लोग जो हमें पैसा देंगे। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई अगर किसी पर्सन से, मान लिया कोई पर्सन मिस्टर ए है और वो मुझे 10,000 रुपये देता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ना 500 रुपये जो है वो मेरे डूब जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि जो मिस्टर ए है ना, मुझे लगता है 500 रुपये नहीं देगा, ये केवल मुझे 9500 देगा, यानी 500 रुपये मेरे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। तो मैं इसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखूंगा। प्रोविजन का मतलब मैं इसके लिए पहले से तैयार रहूंगा कि मेरा जो 500 रुपया है वो डूब जाएगा, तो मैं इसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना दूं, मैं पहले से ही इसके लिए कुछ पैसा अलग निकाल के रख दूं, ताकि अगर मुझे आगे जाके लॉस हो तो मैं उसकी भरपाई कर सकूं। तो ये वैसे डिटेल में आप तब समझोगे जब आप आगे डेट्स वगैरह पढ़ोगे। फिलहाल इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस के अंदर रहकर ही प्रोविजन क्रिएट करते हो, अलग मतलब अपनी बुक्स में अलग तरीके से ट्रांजैक्शन दिखाते हो। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।